बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज है क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर कहते हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट। अब इसके अंदर जो आपने समझना है वो ये है बेटे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ये चीज़ है और दूसरी चीज़ है आपके पास यूनियन और तीसरी चीज़ है आपके पास। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन जो है बेटे वो है आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको क्या पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम क्या पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। आज का टॉपिक क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस की? यूनियन और इंटरसेक्शन। और वो क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। ये समझ आ गई बात आपको? सबको समझ आ गई। अब जब आपको ये पता चल गया है तो आपने ये यहाँ पर लिखना है क्या? लेफ्ट हैंड साइड। और वो क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपने यहाँ पर लिखना है ए यूनियन बी बेटा। तो ए जो है हमारे पास है ये 1 2 3 4 5 और यू सिंबल और उसके बाद क्या है 4 6 8 10। अब यहाँ पर हमने ये करना है, यूनियन में क्या होता है? यूनिटी से है। कल भी हमने पढ़ा था जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमने एक तरतीब के साथ लिखना है और जो एक एलिमेंट एक या एक से ज्यादा दफा दिया हुआ है तो उसको हमने कितनी दफा लिखना है? एक दफा। अब यहाँ पर देखो ये 1 है, 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5 6 10 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने इसको लिखना है जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? बी यूनियन ए। यहाँ पर हम लिखेंगे बी यूनियन ए। तो बी हमारे पास कौन सा है बेटे? 4 6 8 10 सिंबल ऑफ यू। और ए हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? एक तरतीब के साथ वही वाला क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 8 और 10। अब यहाँ पर देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर क्या आया है? सेम आया है। तो हम एंड पे लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो क्या है हमारे पास? पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास नहीं, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने लिखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने ए का सेट लिखना है, वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 और 5 सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद क्या है? 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों घरों में से या दोनों रूम में से इस रूम के और अगले रूम के जो कॉमन चीजें हैं, जो एक जैसी चीजें हैं, जो मिलती जुलती चीजें हैं, जो सिमिलर है, उसको हम क्या कर लेंगे? अब हाँ से तरीकाकार क्या है? ये 1 इधर से देखना है, नहीं है 2 नहीं है 3 नहीं है 4 है और हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 5। तो बस हमारे पास फिर क्या आया? 4 है और कोई चीज मिलती जुलती नहीं थी तो हमने लिखना भी। उसके बाद आपने लिखना है बी इंटरसेक्शन ए। तो बेटा पहले क्या लिखोगे? 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन का सिंबल और 1 2 3 4 5। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे एंड पे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद है बेटे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या कहता है? एन जेड। क्या मालूम करना है जनाब हमने? एन जेड। अब आप मुझे बताओगे कि एन जो होते हैं वो क्या होता है बेटे? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट और फिर आगे अपने ब्रैकेट। और दूसरी चीज क्या है? जेड। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट। अब हमने इसके अंदर भी क्या मालूम करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। अब मैं जो है ना ये आपने हर सवाल में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जो भी होगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी बेटा। तो ए हमारे पास कौन सा है? 1 2 3 डॉट डॉट और यूनियन है हमारे पास तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बी जो है ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। चलो जी डॉट डॉट कर लेते हैं और ये हम क्लोज कर देते हैं। समझ आ रही है बेटा?
अब यूनियन में क्या होता है, कंबाइन हो जाएगा। देखो ये 0 पहले लिख लोगे, कॉमा और फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट, ठीक है। बी यूनियन ए हमने मालूम करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 1। आज लगता है चौधरी साहब को ना बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और ए जो है ये हमारे पास है 1 2 3 डॉट डॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। तो एंड पे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब उसके बाद इसके आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने मालूम करना है। तो वो क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर मैंने लिखा है ए यूनियन बी, तो बेटे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एन, जो आपका सिंबल होगा ना वही आपने लिखना है, ठीक है। जो उसका देखो ना, उसने हमें सवाल में क्या एन और जी का हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एन यूनियन जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड यूनियन एन। ये आपने इस चीज का ख्याल करना है। अब यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है, एन इंटरसेक्शन जेड। तो पहले ये मालूम कर लेते हैं, एन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट, ओके। और इंटरसेक्शन सिंबल और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और हमारे पास डॉट डॉट, ये हमने क्लोज कर दिया। अब बेटे हमने ये देखना है कि इसमें से कॉमन, ये देखें ये 1 है, यहाँ पर भी 1 प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है और प्लस माइनस 3 है। तो हमने देखना है कॉमन कौन सी चीज आ रही है, तो कॉमन आ रहा है +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समझ आ गई बात की बेटे। उसके बाद अब हमने क्या मालूम करना है बेटे, Z इंटरसेक्शन N, तो ये आपने मालूम करना है। Z हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, सारा हम नहीं लिखते, सिर्फ हम जो 2-3 डिजिट लिख लेते हैं। और N जो है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट, क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद अब आंसर भी यही वाला आ जाएगा हमारे 1 2 3 डॉट डॉट। ये 1 2 3 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्लस है। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ जो कॉमन होते हैं उनको हम लेते हैं, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो ये पार्ट नंबर था आपका 3। देखें जनाब, कहता है एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू और एंड एक्स, अच्छा अब रियल नंबर कौन से होते हैं, ये देखो ना, ये हमारे पास है 1, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रियल नंबर हो गया 2, तो इसके अंदर क्या है, ये जो पॉइंट 1 और 2 के दरमियान में है ना, ये 1.1 1.2 1.3, ये इसके जो पार्ट्स अगर किए जाए ना, तो ये भी किस में शुमार होंगे, रियल नंबर में शुमार होंगे। किस में शुमार होंगे, तो उसने क्या कहा है कि x जो है वो ग्रेटर है किसके, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, 0 के। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव जो है वो आ जाएंगे, नेगेटिव इसके अंदर नहीं आएंगे, नेगेटिव इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अब उसने हमें क्या कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, पार्ट नंबर जो हमारे पास है 3, इसके अंदर वो क्या कहता है, ए जो है ये है और उसके बाद बी जो है वो क्या है, आर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका पार्ट नंबर 3 है ना बेटे, इससे क्या मुराद है कि ये जो कह रहा है ना एक्स ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, 0 के। इसका मतलब ये है कि जो आपने रियल नंबर लेने हैं ना, वो कौन से लेने हैं, प्लस वाले। कौन से लेने हैं, और इसके जो रियल नंबर होंगे वो कौन से होंगे, प्लस के भी और माइनस। समझ आ गई बात की। अब आपने जो मालूम करना है क्या, पहला उसने क्या कहा है, हमें क्या मालूम करना है, ए हमारे पास है ये वाला और बी हमारे पास है ये वाला। तो अब हम लिखेंगे ए दोबारा से इंटरसेक्शन बी। देखो ना सवाल के अंदर वो कहता है a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। पहले में हमने जो पार्ट नंबर 2 है ना, उसके अंदर हमने किस चीज का ख्याल रखना है कि जहां पर हमने n और z लिखना है, a और b हमने नहीं लिखना। और यहाँ पर फिर से मैं वो कह रहा है। अच्छा अब हमने पहले क्या मालूम करना है, यूनियन। तो यूनियन में हमारे पास a जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू, आपने ये सारी वैल्यू लिख लेनी है क्या, x वाइल x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और यूनियन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, आर। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, आर। ठीक है, इसके अंदर हमने वो नहीं लिखना। अब देखें इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव हैं और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +-1 +-2 और +-3। या आप ये लिख लें या फिर आप सीधा सीधा आप क्या लिख लें, हमारे पास ये इसके अंदर ये आर ही लिखा है ना, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। अगर आप डिजिट नहीं लिखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख लेंगे, समझ आ गई बात की। और बी यूनियन ए के अंदर भी आप क्या फिर आंसर आ जाएगा, अगर ये पहले आ जाए बाद में तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आर। आपने सारा सॉल्व करके लिखना, मेरे पास जगह थोड़ी है, मैं इसलिए समझ आई ना बात की कि बी यूनियन ए जो है आपने क्या करना है, पहले ये बी का सेट इधर आ जाएगा और ए का सेट चला जाएगा, दूसरा आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा। समझ आ गई बात की, यानी आपने पूरा लिखना है। उसके बाद है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए हमारे पास क्या है, यही वाला,
एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन और क्या आ जाएगा हमारे पास आर। तो अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, सॉरी इसके अंदर क्या है पॉजिटिव और इसके अंदर क्या है पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इसके अंदर है या नहीं है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाला या दूसरे वाला। देखे ना +1 इसके अंदर भी है और इसके अंदर +1 भी है और -1 भी है। तो यहाँ पर फिर आंसर कौन सी, पहली स्टेटमेंट आएगी या दूसरी, कौन सी आएगी, पहली। यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और अगर इसको उलट कर लें कि क्या आ जाए, बी पहले आ जाए और ए क्या आ जाए बाद में आ जाए, बी क्या आ जाए पहले, यानी वैल्यू ऑफ बी आ जाए पहले और वैल्यू ऑफ ए आ जाए बाद में, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, फिर भी आंसर यही आएगा, फिर भी आंसर यही आ जाएगा। कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसका अगला जो सवाल है वो वेन डायग्राम वाले वो कर ले इंशाल्लाह। एब्सेंट कोई स्टूडेंट ना हो बेटा, क्योंकि ये आगे डी मॉर्गन ला रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। पहले आपको डी मॉर्गन ला समझाना है, फिर उसके बाद आपको वेन डायग्राम समझानी है। तो इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।